नीट से बीएससी नर्सिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्रेफरेंस लिस्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी रैंक हाई से हाई है और आपने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाया, तो आप नीट के थ्रू टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छे से अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रेफरेंस लिस्ट। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप के कॉलेजेस सबसे हाई पे रखना है, सबसे लो पे रखना है, हमें स्टेट वाइज कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करना है। सो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें आज बताने वाली हूँ। जितने भी बच्चे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं, उन सब बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट बना के देने वाली हूँ। आपकी रैंक अंडर 1 लाख है या फिर आपकी रैंक मोर देन 5 से 6 लाख है, हर एक टाइप की रैंक के बेसिस पर दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज दिला सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है ना, ये प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस की फीस विद हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हर चीज को देख के बनाई है। कॉलेज वाइज मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, किस कॉलेज के अंदर हॉस्टल है, किस कॉलेज में आपका टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज के सेशन में मैं आपको प्रॉपर प्रेफरेंसेस बनानी सिखाऊंगी, प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन रहेगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। अगर मुझे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग नहीं मिल रहा है, तो क्या विदाउट नीट भी हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे आईएनसी अप्रूव कॉलेज मुझे मिलेगा? सब कुछ यहाँ पे पता लगेगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, मुझे तो एक पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज में ही जाना है, तो क्या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, फुल ड्रॉप लेना चाहिए, और सेफ रैंक क्या होनी चाहिए कि आपको ये काउंसलिंग करानी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिटेल वीडियो। अगर आप इस चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नीट की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आयुष काउंसलिंग होगा, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत टाइमली इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे काउंसलिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो भी लेके आने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोगों ने रखा टॉप मोस्ट कॉलेज बीएचयू नर्सिंग, बट उससे पहले दी प्रेफरेंस लिस्ट होता क्या है? देखो सिंपल सी चीज है। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम, सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो भाई, मैंने बोला कि मेरी जो रैंक है ना, मेरी रैंक है 50,000, 50,000 मेरी रैंक है। अब 50,000 मेरी रैंक है, नीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक है। सो अब मैं ये सोचूं कि यार 50,000 की रैंक पे मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा, मुझे बीडीएस मिल सकता है, मुझे एमसीसी की बात कर रहे हैं, आयुष को भी साइड करेंगे, मुझे बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। तो मैं अपने माइंड में लेके चल रही हूँ कि मेरी रैंक पे मुझे क्या मिल सकता है, मैं उस बेसिस पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का सोच रही हूँ, राइट? कि भाई मुझे 50,000 रैंक के ऊपर मेरे को गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, अगर मैं उसके लिए एमबीबीएस के लिए भी जाऊं, मुझे प्राइवेट एमबीबीएस तो मिल सकता है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है? आपकी रैंक कुछ भी हो, प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा आपको ये ध्यान रख के बनानी है कि टॉप कॉलेज कौन सा है। भाई मेरी 50,000 रैंक है, ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस था वो क्या था कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, तो मैं सबसे पहले जितने भी एम्स है मैं सारे एम्स फिल कर दूंगी। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी चीज है, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे ना, कोई लिमिट नहीं होती है वहां पे कि आपकी रैंक 10 लाख है, आप एमबीबीएस कॉलेज क्यों फिल कर रहे हो, ये कोई नहीं बोलेगा आपको। वहां पे सिंपल पता है, आपने सारे एम्स फिल कर दिए, ठीक है, उसके बाद आपने वीएमएम से फिल कर दिया एमबीबीएस के लिए, आपने एलएचएम से फिल कर दिया एमबीबीएस के लिए। अब क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है, जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है ना, वो 1 बाय 1 नहीं करता कोई सीट अलॉटमेंट, सॉफ्टवेयर के थ्रू सीट अलॉटमेंट होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी 50,000 रैंक को कोड करेगा, और उस 50,000 रैंक से सबसे पहले आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है उसके अगेंस्ट चेक करेगा, उसके अगेंस्ट चेक करके देखेगा कि 50,000 रैंक पे एम्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सेकंड पे क्या डाला, दूसरा एम्स डाला, वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। थर्ड पे क्या डाला, वीएमएमसी डाला, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एलएचएमसी डाला, एचएमसी मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो आपको फोर्थ वाला जो है वो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी रैंक है 1000, मेरी 1000 रैंक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और मैंने सबसे पहले क्या डाल दिया, बीएचयू से एमबीबीएस डाल दिया, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने डाल दिया वीएमएमसी, इसके बाद हमने डाल दिया एलएचएमसी, इसके बाद हमने डाल दिया एम्स। अब 1000 रैंक के ऊपर मुझे एम्स मिल सकता है। अब सॉफ्टवेयर ये नहीं देखेगा कि 1000 रैंक पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता था एम्स, सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि आपने फर्स्ट नंबर पे क्या डाला है,
आपने प्रेफरेंस में फर्स्ट पे क्या रखा है, तो आपने फर्स्ट पे बीएचयू रखा है, तो 1000 में बीएचयू आपको मिल जाएगा। आपको बीएचयू नहीं मिल रहा है, आपको वीएमएमसी मिल जाएगा। लेकिन आपको मिल सकता था क्या, एम्स भी मिल सकता था, लेकिन एम्स आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाया। यही चीज तो सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि भाई आपकी जो भी रैंक है ना, उस रैंक के बेसिस पर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी रैंक पे आपको टॉप कॉलेज मिल सकता था, लेकिन वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाया। ठीक है, तो सिंपल चीज, प्रेफरेंस में हमेशा जो टॉप है उसको टॉप पे रखना है। ये नहीं सोचना मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितना मर्जी उतने कॉलेज फिल करो, पूरी दुनिया के, पूरे ऑल इंडिया के सारे कॉलेज फिल कर डालो, सॉफ्टवेयर वही सेम तरीके से रीड करेगा, एंड तक रीड करेगा। तो सबसे पहले हमने रखा है बीएचयू नर्सिंग, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए सीट्स है। इसकी कट ऑफ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो आप मेरी उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लेना। अब बीएचयू के बाद सेकंड नंबर पे हमने रखा है वीएमएमसी। अब वीएमएमसी जो है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। अब वीएमएमसी की अगर आप फीस की बात करोगे ना, तो जो इसकी फीस है वो 37,625 है, एक साल की फीस है। और अब इसके अंदर हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, 30,800 इसकी हॉस्टल की फीस है। इसको सेकंड पे क्यों रखा है, सबसे पहली चीज ये सफदरजंग हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है ना वो बहुत अच्छी है। ऑल्दो इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहां पे, वो बहुत अच्छे हैं। और ये आईपीयू के अंदर कॉलेज आ रहा है, दिस इज अंडर आईपीयू, आईपीयू एफिलिएटेड कॉलेज है। तो 85% जो सीट्स है वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए है यहाँ पे, राइट। थर्ड पे हम रखा है एमएएमसी। अब जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं ना, वो चाहे तो एमएमसी को नीचे भी रख सकते हैं, आप ऊपर एमएएमसी को रख दे, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये आपका गर्ल्स के लिए है। इसकी एक साल की जो फीस है ना विद हॉस्टल 8,670 है, 8,670 एक साल की फीस है एमएएमसी। फोर्थ पे हमने रखा एलएचएमसी, लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी एक साल की फीस, एकेडमिक फीस है 7,355, और उसके बाद हॉस्टल चार्जेस 36,000 पर ईयर के। देन इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमने रखा है रैककॉन, राजकुमारी अमृता कौर, दिस इज अगेन फॉर गर्ल्स। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 6,860 एक साल का है, और हॉस्टल चार्जेस है 32,000। ठीक है, फिर इसके बाद हमने रखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे 85% सीट्स दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% ऑल इंडिया। तो यहाँ पे जो फीस है एक साल की 5,690 है, हॉस्टल फैसिलिटीज 31,000 में पर साल की यहाँ पे है। ठीक है, फिर 7th नंबर पे हमने यहाँ पे इसके बाद जितने भी आईपीयू वाले कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज रखे हैं। हिंदू राव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके बाद शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसके साथ दीनदयाल हॉस्पिटल है, और सबसे एंड में मैंने आपके लिए रखा है सेंट स्टीफन। क्यों, क्योंकि सेंट स्टीफन की सबसे हाईएस्ट फीस है, सबसे हाईएस्ट फीस है। और जितने भी आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, सभी आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस की जो फीस होगी एक साल की 1 लाख से प्लस होगी, 1 लाख प्लस इन सबकी फीस होगी, ऑलमोस्ट सेम इनकी फीस होगी। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि कहीं पे भी ऑफिशियली इनकी जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना है, अगर आप इन आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई नहीं बताएगा, लिटरली बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। इन आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस का जो काउंसलिंग है ऑफ कोर्स नीट के थ्रू होता है, नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होता है, लेकिन इनकी जो काउंसलिंग है वो आईपीयू खुद कराता है, और जिसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ओवर। तो अगर आप इन जितने भी ये कॉलेजेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनमें से किसी भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, तो इसके लिए जो काउंसलिंग है आईपीयू कराएगा, रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर साल जब भी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होता है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिर से स्टार्ट होंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे इन आईपीयू कॉलेजेस के लिए, आप लोगों को पता लग जाएगा। ऑल इंडिया की भी सीट्स है यहाँ पे, दिल्ली वालों की भी सीट्स है। तो यहाँ पे इन आईपीयू की जो आपका फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, लेकिन इनकी रैंक काफी अच्छी जाती है। अब कितनी रैंक जाती है जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं, कितनी रैंक तक हम एक्सपेक्ट करें कि मुझे बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। तो ऑल इंडिया और दिल्ली कोटा दोनों के लिए वेरी करेगा, अप टू स्ट्रे राउंड बता रही हूँ। जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख तक अगर रैंक है, तो आप मान के चलो कि आपको काउंसलिंग करानी ही करानी है। दिल्ली वाले बच्चे को 3 लाख तक एक्सपेक्टेशन है।
ईडब्ल्यूएस वाले को ऑल इंडिया बेसिस पे 2 लाख तक, और दिल्ली कोटा वाले को 4 लाख तक, ठीक है। और ओबीसी वाले को 2 लाख एंड दिल्ली वाले को अगेन 4 लाख, एससी 3.5 लाख, 5.5 लाख, एसटी 4.5 लाख और यहाँ पे 6 लाख। ये स्ट्रे राउंड तक है। अब इसके बाद जैसे कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2024 की, तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी हुआ था। अब ये स्पेशल स्ट्रे राउंड क्या होता है? देखो स्पेशल स्ट्रे राउंड हर साल नहीं होता, लेकिन स्पेशल स्ट्रे राउंड स्पेशली इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, और यहाँ पे सीट्स में होते हैं मैजिक्स, लिटरली मैजिक्स होते हैं। अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना, उसकी रैंक है 10 लाख, तो यहाँ पे चांसेस 10 लाख पे भी सीट मिलने के हैं। लेकिन अगेन अगर स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है तो आपके मजे आ जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ, और स्पेशल स्ट्रे राउंड में जाने का जो प्रोसेस है ना, वो ये है कि अगर आपने पहले राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, देन स्ट्रे राउंड होगा। तो जिन बच्चों को स्ट्रे राउंड तक सीट नहीं मिली, उन बच्चों को चांस दिया जाता है कि आप स्पेशल स्ट्रे राउंड में आ जाओ, अगर सीट्स बच जाती है। स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशंस नहीं होते, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। स्पेशल स्ट्रे राउंड में जो सीट्स बच जाएंगी वो स्ट्रे से स्पेशल में चली जाएंगी। बस यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है 50,000 कि 50,000 इसलिए कि अगर सीट मिलती है तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो बच्चे जिनको ये लगता है कि हम इस बार भी ट्राई करना चाहते हैं स्पेशल स्ट्रे राउंड में, तो राउंड 3 तक रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना। ये सारा मैं ट्यूटोरियल वीडियो में समझाऊंगी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में वोटिंग कर दो जिस जिसको ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी इन प्रोसेस है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं, हमारे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी इतनी रैंक तक नहीं आ रही है ना, इनसे भाई है। अब उनको क्या करना है? देखो, अगर आपका अल्टीमेट गोल है बीएससी नर्सिंग ही करना, मुझे एमबीबीएस नहीं करना है, मुझे बीडीएस नहीं करना है, मुझे तो नर्सिंग ही करना है। अब नर्सिंग में यू हैव 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन। बट उससे पहले मैं एक और चीज बताती हूँ, आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका लो बजट है, फैमिली रीजन से फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और आपको लगता है कि आप एक प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट आपको आपकी रैंक के ऊपर नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके अंदर डेडिकेशन है पूरा, तो अपने आप को एक चांस दो, जस्ट गिव अ चांस टू योरसेल्फ, और ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो। अगर आपका डेडिकेशन है मुझे बीएससी नर्सिंग करना ही करना है एक गवर्नमेंट कॉलेज से, आगे बताऊंगी कैसे तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि वो प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। अब आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस की मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं 2 कॉलेजेस बता भी चुकी हूँ अपने चैनल पे, जो कि बहुत जल्दी और भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। जैसे कि यूपी के अंदर है आपका तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे आपका डीआईएमएस है, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगेन आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है। और यहाँ से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो 8 से 10 लाख का आपका पूरा एक्सपेंस आ जाता है विद हॉस्टल। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे तो एम्स से ही करना है, मुझे तो इस पर्टिकुलर कॉलेज से ही करना है, तो तब आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो ड्रॉप लेने के सामने भी आपके पास क्या कंडीशन है, बहुत स्मार्टली प्ले करना, क्योंकि 1 साल तक पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत कम बच्चे पढ़ पाता है, बहुत कम, लिटरली बहुत कम। अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर आपने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है बिना नीट एडमिशन के, आपके 8 से 10 लाख में पूरा एक्सपेंस निकल जाएगा। बस आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने ही चैनल पे प्रोवाइड करा रही हूँ। लेकिन अगर आपका ड्रीम है अच्छा, तो आप गवर्नमेंट के लिए आप दिल्ली कॉलेजेस से करना चाहते हो, किसी आपका ड्रीम है मुझे एमएनएस में जाना है, एएफएमसी से करना है, या फिर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है, तो देन योर ऑप्शन शुड बी ड्रॉप। 2026 के लिए आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो जो आपका ड्रॉप ईयर होना चाहिए ना, दैट शुड बी नीट प्लस एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड होना चाहिए। आप इन 2 एग्जाम्स को जरूर टारगेट करके चलोगे। अब इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारा 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि है हमारा अग्नि बैच। इस अग्नि बैच के अंदर हमारे वो सारे बच्चे जो नीट के थ्रू एम्स बीएससी नर्सिंग के करना चाहते हैं, नीट के थ्रू किसी एएफएमसी में जाना चाहते हैं, दिल्ली कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूपीसी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस बैच को ज्वाइन करने के बाद
आपको किसी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट हो, एम्स नर्सिंग हो, स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एमएनएस हो, हर तरीके के एंट्रेंस एग्जाम की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इन्हीं बैच में कराई जाएगी। अग्नि बैच हमारा ये है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से, 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हुए 26 जून से, और इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 जुलाई तक। 5 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 5 जुलाई के बाद हमारे ओरिएंटेशन होंगे। अब ये बैच ज्वाइन कैसे करना है? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा खुद का ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप। आप उस ऐप में जाओ, ऐप में जाने के बाद आप लोगों को अग्नि बैच वहां पे मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लो। अगर आप अभी उस बैच में AGNI अग्नि 2026 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज का ऑफ भी मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको प्रॉपर फिजिक्स फैकल्टी, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपको बायो फैकल्टी, तीनों के तीनों वेल एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जीके आता है एम्स नर्सिंग के अंदर, आपके स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड्स आते हैं, इन सब हर एक चीज आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा। आपको अलग से कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये ध्यान रखना है, अग्नि बैच में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि ये हमारा सबसे टॉप बैच होने वाला है। और अगर आपको जानना है 2024 में हमारे कितने सिलेक्शंस हुए, बहुत जल्दी मैं अपने ही चैनल पे उन सब बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाली हूँ। उन सब बच्चों के, इवन आज ही मेरे ही चैनल के ऊपर पीजीआई चंडीगढ़, अगर आप लोगों ने सुना होगा, पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग का आज एक स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया था लास्ट ईयर, उसका इंटरव्यू मैं कंडक्ट कराने जा रही हूँ 12:30 एग्जैक्ट, 12:30 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बीएससी नर्सिंग, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। स्कोप देखो, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट में भी जा सकते हो, बस आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। आप ड्रॉप लेना चाहते हो, आप फुल ड्रॉप लो, अगर फुल डेडिकेशन है। पार्शियल ड्रॉप लेना है तो पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ आप कोई पैरामेडिकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो साइड बाय साइड। सेफ रैंक भी आपको बता दें। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क ऑल ऑफ योर डाउट। आज हम लोग इवनिंग में 6 बजे एक फ्री डाउट सेशन भी लेने वाला है। इवनिंग में 6 PM फ्री डाउट सेशन होगा यहीं पे ऑन यूट्यूब, जिसमें सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी कि आपको कौन सा कॉलेज क्या क्या आपको मिल सकता है आपकी रैंक के बेसिस पर। सो मेक श्योर वो फ्री सेशन जरूर ज्वाइन करना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे है सबको पता चल गया। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप भी चैनल बनाया हुआ है जिसपे हम नीट 2025 की फ्री काउंसलिंग करा रहे हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। ओके देन, बाय एवरीवन।